नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश में हूँ शिल्पी सेन। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जहां एनडीए की जीत की वजहों पर चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की करारी हार के कारणों पर भी मंथन शुरू हो चुका है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के काम और उनकी छवि को एक बार फिर बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है, तो ब्रांड मोदी पर भी मुहर लगा दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के फ्लॉप होने की वजह भी तलाशी जा रही है। इस बीच बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक अलग ही चर्चा चल निकली है। उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में महागठबंधन की हार का साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति पर दिखाई पड़ सकता है, या महागठबंधन की हार से क्या उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की दोस्ती में दरार आ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती यानी सियासी दोस्ती और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। इस बीच ये बताना जरूरी है कि अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार का जिम्मेदार एसआईआर को ठहराया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि जिस तरह से बिहार में चुनावी खेल हुआ, वैसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश में तो सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब उन वजहों पर आते हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से अपनी दोस्ती पर एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में जोर शोर से एसआईआर का मुद्दा उठाया था, जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के इस मुद्दे को काफ़ी दूर तक ले गए थे, वो मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक राहुल गांधी की अपनी छवि और उनकी कार्यशैली को वजह मानते हैं, क्योंकि ठीक उस समय जिस समय बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी इसी मुद्दे पर दूसरे राज्यों में अपना कार्यक्रम कर रहे थे और बिहार के चुनाव प्रचार से दूर थे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार और पूरी रणनीति की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के अकेले कंधे पर आ गई, और बाद में राहुल गांधी का उस तरह से सपोर्ट नहीं दिखाई पड़ा चुनाव में, जिस तरह से सपोर्ट की कांग्रेस के सपोर्ट की आरजेडी को जरूरत थी। तीसरी वजह यह है कि जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान हुई, यहाँ तक कि दिल्ली तक तेजस्वी यादव को सीटों के बंटवारे के लिए पहल करनी पड़ी, और कई जगह तो ज़मीन पर काफ़ी इसको लेकर के असहज स्थिति बनी। उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस से इस तरह का गठबंधन आरजेडी के लिए फ़ायदेमंद रहा। चौथी वजह यह है कि कांग्रेस का बिहार में जिस तरह से संगठन है, वो अपने आप में इतना सहयोग नहीं कर पाया आरजेडी के संगठन को या इस रणनीति को या इस गठबंधन को कि उससे कोई फायदा महागठबंधन को मिलता। अब इस पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इसको देखें, तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कार्यशैली, जिसको लेकर के लगातार उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल होते रहे हैं कि वो 24/7 पॉलिटिक्स नहीं करते, बीजेपी ने इस नैरेटिव को सेट करने में अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि 2027 में अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहती है, तो राहुल गांधी क्या ये रोल निभा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से संगठन में खींचतान दोनों में यानी कांग्रेस और आरजेडी में दिखी, क्या सीटों के बंटवारे पर यह स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकती है। यानी अगर ये स्थिति रही तो वो स्थिति भी काफ़ी असहज होगी, क्योंकि ज़मीन पर दोनों के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के काफ़ी भ्रम रहता है। यहाँ ये बात और भी ज़रूरी है कि 2017 में सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए थे। उस समय यह नारा दिया गया था, यूपी के दो लड़के, और गीत वगैरह भी बने थे, यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये साथ उस वक्त नहीं पसंद आया था। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कोई इसका लाभ नहीं मिला था। एक और वजह यह है, जो बिहार में भी वजह रही, कि कांग्रेस का संगठन राज्य स्तर पर इतना मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये बात समय समय पर उठती रही है। तो ऐसे में अगर 2027 का चुनाव होता है, तो क्या कांग्रेस का संगठन सपोर्ट करेगा इस पूरे गठबंधन या इसकी रणनीति को। इसके अलावा भी कई वजह हैं, जिस तरह से वहाँ मुस्लिम प्लस यादव का समीकरण नहीं चला और
नीतीश कुमार का महिला प्लस युवा यानी कि MY का दूसरा ही एक समीकरण चला, वो भी अपने आप में अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात हो सकती है। अखिलेश यादव ने 25 हम कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, लेकिन उस 25 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 4 जीते, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो सिर्फ 16 ही रहा। ऐसे में 16 स्ट्राइक रेट को लेकर के जहां अखिलेश यादव ने इन सभी सभाओं में प्रमुखता से PDA की बात उठाई थी, लेकिन PDA का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि जो बिहार में EBC है वो भी नीतीश के साथ चले गए। और ऐसा माना जा रहा है कि जो जातियों का समीकरण जो बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी या PDA की बात उठा करके उसको बताने की कोशिश की थी, उसका कोई लाभ बिहार में नहीं मिला। ऐसे में इसको भी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और जो बहुत अहम बात है वो है AIMIM का उभार। जिस तरह से मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी अपना एक दावा मानती है, वो दावा भी वहाँ RJD भी M+Y पर दावा करती थी, लेकिन ये नहीं चल पाया और अंततः कहीं ना कहीं जो बिखराव है SIR के बावजूद, घुसपैठिया नैरेटिव के बावजूद, वो उसका लाभ बिहार में महागठबंधन को नहीं मिला। अब समाजवादी पार्टी के अंदर से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस को साथ लेना इतने फायदे का सौदा होगा आगे, सियासी सौदा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अखिलेश यादव को ये तय करना है। अभी यूपी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यानी बिहार में महागठबंधन की हार का साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में जरूर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी राजनीति पर और 2 लड़कों की दोस्ती यानी सियासी दोस्ती पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दिखाई पड़ सकता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।